अब आप तस्लीम कर लेंगे अगर ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दी गई या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी गई, आपके लिए कोई इशू तो नहीं होगा ये? नहीं काज़मी साहब, बात यह है कि नशिस्तें पहले दे दी जाती या अब दे दें या बाद में दे दें, एतराज़ नहीं है। एतराज़ इस चीज़ पे है या तो कानून बदल लें। आप कानून जो बना है उसके मुताबिक फ़ैसले करने हैं या ख्वाहिश के मुताबिक करने हैं, या जो किसी के जी में आए वो बात कर दे और उसको उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। क्या आज आप देख नहीं रहे कि इमरान खान साहब इश्तिहारी होते थे अदालतों के, और सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग में कमरा अदालत में मौजूद होते थे बग़ैर ज़मानत के, और फिर आप आज देख रहे हैं कि पीटीआई के कुछ लोग इश्तिहारी हैं और अदालतों से बरी हो रहे हैं। जबकि मेरे लिए कानून ये था कि मरीम नवाज शरीफ या कैप्टन सफदर पेश हों, मगर जब तक नवाज शरीफ पेश नहीं होंगे उनका केस नहीं सुना जा सकता। आप ये देखते थे कि नवाज शरीफ को कैद में रखा हुआ था और उस वक्त के इमरान खान और सारे जो एक पेज पे थे, पाबंदी थी कि नवाज शरीफ का टिकर नहीं चल सकता, उसका नाम नहीं लिया जा सकता। और जब एक जज साहब के पास हम अपनी रिक्वेस्ट लेके गए और उन्होंने कहा इसमें कौन से बुनियादी हकूक़ सलब हो गए नवाज शरीफ के, ना भी टीवी पे आए तो क्या अर्ज है। आज वही जज साहब जो हैं वो इमरान खान के लिए कह रहे हैं ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। सर पर सर मियाँ साहब वही जज साहब उन्होंने ये भी कहा था कि हुकूमत गारंटी दे कि मियाँ साहब को जेल में कुछ नहीं होगा। जब बाहर जाने वाला मामला हुआ था तो उन जज साहब ने वो भी कहा था, तो ये भी तो आपको नोट करना चाहिए ना। नहीं मैं एक गुजारिश कर दूं, मुझे ये इतराज़ नहीं है कि मेरे लिए क्या अल्फाज हैं, मैंने तो एक कोट किया है कि दूसरे के लिए क्या अल्फाज हैं। मुझे याद है सिसिलियन माफिया, मुझे याद है गॉड फादर, मगर मुझे ये भी नहीं भूलता गुड टू सी यू। ये चीज़ें अपनी जगह हैं, मगर इसके बावजूद मैं तो ये गुजारिश करता हूँ और ये तवक्को रखता हूँ बतौर एक पाकिस्तानी के कि इंसाफ सबको एक जैसा मिलना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, हालिया अरसे में तो आपका ये गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। अब तो मियाँ साहब के मुकदमात भी ख़त्म हो गए, इतनी जल्दी से वो मुकदमात ख़त्म हुए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब 10 माह से, जो अभी आप कह रहे हैं और राइटली कह रहे हैं कि मियाँ साहब पे पाबंदी थी, आज खान साहब भी मीडिया पे कहीं नहीं आ सकते, उनके ऊपर भी पाबंदी है, लेकिन 10 माह उन्होंने जेल में गुजारे, अपना बयानिया तब्दील नहीं किया और फिर भी उनको अदालत से इंसाफ मिल गया साइफर के मुकदमे में। आप समझते हैं कि वहाँ पर इंसाफ हो गया साइफर वाले मामले में? अच्छा, मेरी एक गुजारिश सुन लें। मैं तो गुजारिश शुरू में भी ये कर चुका हूँ कि कानून बदलें। कानून ये बदलें कि जब भी ख़ास बंदा आए तो जो उसकी ज़रूरत हो, जो उसकी ख्वाहिश हो, फ़ैसला वो आना चाहिए। और मेरे जैसे, आप जैसे लोगों के लिए कानून एक होना चाहिए। जो कानून है, आप मुझे ये बताएं कि क्या कौमी राज या जो रियासत के राज होते हैं उनको इस तरह पब्लिक करना जायज़ है? तो बिल्कुल इंसाफ हुआ है। और अगर ये कानून है कि वो राज पब्लिक नहीं किए जा सकते तो फिर मेरा राय मुख्तलिफ है। मगर मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि उस वक्त जब ये कहा जाता, मुझे ये भी इतराज़ नहीं है कि साइफर पे सज़ा क्यों हुई और बरी क्यों हुए, मुझे ये भी इतराज़ नहीं है इद्दत पे सज़ा क्यों हुई और बरी कैसे होंगे, मुझे ये भी कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि वो ख़ास आदमी हैं। और मैं अतर काज़मी साहब ये बिल्कुल ज़िम्मेदारी से बात कहने लगा हूँ कि मौसूफ़ को आलमी कुव्वतों का जो है वो सहूलतकारी मौजूद है, और मैं अपने अदारों में बैठे लोगों से ये एक गुजारिश करने में हक़ बजानब हूँ कि कम अज़ कम पब्लिक को बता दिया जाए कि कहाँ से मजबूरियाँ हैं और क्या दबाव है।
जिसकी अच्छा वजह सर, से ये सर आप बार रियासत बार को भी इंसाफ नहीं मिलता। सहूलतकारी का आप जिक्र करते हैं और अक्सर आप जिक्र करते हैं, ये सहूलतकारी अब कहाँ से हो रही है? अब तो देखें ना, इतने ज्यादा मुकदमात हैं, उनका निकाह भी खत्म हो गया, कहाँ से सहूलतकारी हो रही है? अगर बाहर से कोई दबाव है तो हुकूमत आपकी हुकूमत है, इदारों से आप क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं? अपनी हुकूमत से कहें, बताया जाए कि कौन से वो सहूलतकार हैं जो इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे हैं। देखिए काजमी साहब, आप भी जानते हैं, मैं दोहरा देता हूँ कि ये कैसी हुकूमत है या कैसी हुकूमतें होती हैं कि 2/3 अक्सरियत रखने के बावजूद भी आप अपना जायज़ दफा भी नहीं कर सकते। आप बेटे से तनख्वाह ना लेने पे तो निकाल दिए जाते हैं और आपके सामने लंदन प्लान जो है वो काम कर रहा होता है। आप ये देखें कि उस वक्त ऑडियो वीडियो मुख्तलिफ जजेस की आती हैं और आज तक उस पर कोई काम नहीं हो सकता, उस पर कोई जो है उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, उस पर कुछ सज़ा जज़ा नहीं हो सकती। मगर आप ये बता दें कि क्या 6 जजेस साहबान जो हैं इंतहाई काबिल एहतराम, वो ख़त लिखते हैं तो उस पर आज खुद नोटिस होता है। ठीक। और आपको याद होगा जो जस्टिस आज़म साहब थे, उन्होंने एक वीडियो बयान दिया तो मेरे इंतहाई काबिल एहतराम यही जज साहब जो थे, इन्होंने कहा कि इनको जो है वो कंटेम्प्ट में बुला लें और बाहर जाने पे पाबंदी लगा दें। उन्होंने वो जस्टिस राना शमीम की आप बात कर रहे हैं सर? बार माफ़ी मांगी। राना शमीम साहब की बात कर रहे सॉरी, हैं? राना शमीम साहब ने जो लंदन से एफिडेविट वहाँ से नोटराइज करवा के लंदन से भेजा था कि मुझे साकिब निसार साहब ने कहा था कि मियाँ साहब को जमानत नहीं देनी, वो वाला सारा मामला कि मेरे सामने ये बात हुई थी। जी 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 जी, मैं वही बात कर रहा हूँ कि एक विटनेस को आप बजाय कि उसको इन्वेस्टिगेट करें, आप उस पर जिस तरह बरसते हैं और जिस तरह फिर उसको ECL पे डालते हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और मुझे ये बताएं कि क्या आज 6 जजेस इंतहाई काबिल एहतराम, और वो भी काबिल एहतराम थे, राना शमीम साहब, इनका नोटिस होता है, उस पर कंटेम्प्ट लगती है? ये सारी चीज़ें फिर काजमी साहब जहन में रहनी चाहिए और कौम के तो जहन। अच्छा सर, आप कहते हैं, बार बार कहते हैं और बिल्कुल वजह तौर पे कहते हैं, माजी में नून लीग के साथ ज्यादती हुई, जिस तरह मुकदमात चलाए गए, उससे पहले हमने देखा पीपल्स पार्टी भी गिले शिकवे करती रहती है। आज उस साइकिल से तहरीक इंसाफ वाले गुजर रहे हैं। ये फेज भी जिस तरह आप कहते हैं ना, परमानेंट नहीं है। हो सकता है कि कल दोबारा आपको भी इन हालात का सामना हो। तो हालात इस चीज़ का तकाजा नहीं करते कि सियासी कुव्वतें जो हैं वो मैच्योरिटी का मुजाहरा करें, कम अज़ कम आपस में इस मामले के ऊपर तो किसी किस्म का कोई, जिसे आप कह सकते हैं ना, कोई प्रिंसिपल्स अपने सेट करें। नहीं, जिस तरह आप साइकिल का जिक्र कर रहे हैं ना, जी जी, तो वो साइकिल तो सबके लिए आज भी उसी तरह ही है। आप ये देखें कि मुझे 21 अक्टूबर के बाद जो अदालतों से इंसाफ मिलना शुरू हुआ 6 साल बाद, उस पे कहा गया ये स्पीडी ट्रायल है, ये फास्ट ट्रैक पे इंसाफ। ये नहीं कहते थे कि बेइंसाफ़ी हो रही है या इनको कोई फेवर की जा रही है। ये कहा जाता था कि इंसाफ बड़े फास्ट ट्रैक पे इनको दिया जा रहा है। इंसाफ तो हालांकि फास्ट ट्रैक पे ही होना चाहिए हर एक के लिए, मगर क्या आज जो ट्रैक चल रहा है वो तो फास्ट से भी आगे है। आज क्यों नहीं लाडला कहा जाता? तो पर सर, उनके तो देखे ना, मुकदमात में ज़मानत वगैरह भी हो जाए या मुकदमा ख़त्म भी हो जाए, फिर भी बहुत सारे बाखबर लोग टीवी पे बैठ के ये कहते हैं कि उनको रिहाई नहीं मिलनी, क्योंकि इस वक्त जिस किस्म का उनका बयानिया है उसकी कतन पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये भी तो एक हकीकत है कि इस वक्त सिस्टम जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ है, अगर माजी में आपके ख़िलाफ़ था तो। क्या नहीं, मेरी काजमी साहब, फिर यह क्या सुन लें कि 21 अक्टूबर के बाद जब नवाज शरीफ के मुकदमे ख़त्म हो रहे थे 6 साल बाद, ये भी ज़हन में रखा चाहिए कि 6 साल बाद, आज 6 माह बाद, वो 6 साल बाद ख़त्म हो रहे थे, तो क्या उस वक्त ये कहा नहीं जा रहा था कि भले नवाज शरीफ बरी हो जाएं मगर नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं बने दिया जाएगा? क्या ये उस वक्त बातें नहीं होती थी? क्या ये उस वक्त कहा नहीं जाता था कि जो चाहे जितनी मकबूलियत नवाज शरीफ की हो जाए मगर नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने
आप समझते हैं मियां साहब को जान के हरवाया गया, नवाज शरीफ साहब को जान के हरवाया गया इन इलेक्शंस के अंदर? आप समझते हैं कि उनको मतलूबा तादाद में मेजॉरिटी नहीं दिलवाई गई? नहीं, मैं समझता क्या हूँ, मुझे तो यकीन है कि ये साजिश हुई है मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इन इंतखाबात में। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि देखें, उसके लिए इमरान खान के लिए सहूलतकारी 2 साल से ख़त्म नहीं हुई थी जब से अदम एतमाद हुआ है, बल्कि बड़ी थी। और पहले एक पेज था, पेज फटा तो सहूलतकारी शुरू हो गई, और जब से सहूलतकारी है वो किसी ना किसी अदारे में बैठे लोगों की जानिब से जारी रही है। और आप ये देखें, ये कैसी हवा थी, ये कैसा वेव थी, ये कैसा इनकलाब था कि सिंध के अंदर आता है तो पीपल्स पार्टी जीतती है, खैबर पख्तूनख्वा जाता है तो पीटीआई जीतती है, और बलूचिस्तान जाता है तो एक हंग पार्लियामेंट जो हमेशा वहां आती है वो रहती है। मगर पंजाब आता है तो जीत को भी मशकूक कर जाता है। वैसे सर देखें, ये आपकी देख रहे पंजाब में मरियम बीबी की हुकूमत है, वफाक में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, तो फिर साजिश किसने की है? क्या शहबाज शरीफ साहब ने बड़े मियां साहब के खिलाफ साजिश की है? अगर किसी ने साजिश की है तो उन किरदारों को सामने लेके आए ना हुकूमत। चलें इस तरह कह लेते हैं, अगर जो आपने चारों सूबों की हुकूमतों और मरकज़ की हुकूमत को गंवाया है, अगर ये इसी तरह मेरिट पे और फेयर फ्री इलेक्शन के नतीजे में ये हुकूमतें बनी हैं, तो मैं ये मान लेता हूँ आपकी बात कि ये बिल्कुल मरकज़ में और सूबे में या सूबों में हुकूमत जो है अवाम के वोटों से आई है, नवाज शरीफ का रास्ता नहीं रोका गया। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं जनाब, खैबर पख्तूनख्वा में तो ठीक आई है मगर पंजाब में हुकूमत बना के दी गई है, तो फिर मुझे ये कहने की इजाज़त दें कि नवाज शरीफ का रास्ता रोका गया है। ठीक है। अच्छा सर, अब अदम एतमाद का इजहार भी किया जा रहा है, ब्रीफली बताएं। तारिक फजल चौधरी साहब का मामला जो ट्रिब्यूनल में गया हुआ है इस्लामाबाद की सीटों के हवाले से, फॉर्म 45-47 वाला, आप खुद भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे, तो आपकी क्या ये पार्टी पॉलिसी है ट्रिब्यूनल्स के ऊपर अदम एतमाद, या फिर आप समझते हैं कि ये एक ज़ाती उनका फैसला है तारिक फजल चौधरी साहब और जो दीगर MNA साहिबान हैं इस्लामाबाद के? नहीं, देखें, कैंडिडेट का अपना इख्तियार भी होता है और होना चाहिए। मैं अपने हलके की जब बात करता हूँ कि मेरे साथ ये कुछ हो गया, वो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 आज तक मुझे मिला ही नहीं है, और फॉर्म 47 पे रिजल्ट अनाउंस हो गया था और नतीजा 3 दिन बाद दिया जा रहा था, तो 7 बजे 8 तारीख को मेरा तो हलके का रिजल्ट अनाउंस हो गया था। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल स्टैंड करती हैं, मगर इसमें से जो अपनी मर्जी का नतीजा वो निकाल लेता है और दूसरे को। तो मियां नवाज शरीफ साहब के साजिश के खिलाफ भी साजिश हुई, मियां जावेद लतीफ़ साहब के खिलाफ भी साजिश हुई, लेकिन जो मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, ज़रा 10 सेकंड है मेरे पास, उसके हवाले से बताइए कि वो उस हुकूमत का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? उनके खिलाफ भी कोई साजिश हो सकती है? देखें, बात यह है कि 2/3 अक्सरियत रखने वाली जमात के खिलाफ साजिश हो सकती है, तो एक अरेंजमेंट जो हुकूमत 8 फरवरी के बाद मार्ज़ वजूद में आई मरकज़ में, तो फिर आप उसके बारे में मेरा ख्याल कहना कोई ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं है। सर अरेंजमेंट किसके साथ हुई है? मेरी एक्सक्रियत नहीं थी, मुझे हुकूमत बनाने का बार बार कहा गया, बल्कि मजबूर किया गया, तो ये अरेंजमेंट है और क्या है। मजबूर किसने किया सर? सियासी इत्तेहादियों ने मजबूर किया? अतर काज़मी साहब ने काफ़ी मजबूर किया।